हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम प्रभुपाद की बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है आध्यात्मिक साम्यवाद, जिसमें काफी अच्छी चर्चा चल रही है प्रोफेसर और शिल प्रभुपाद के बीच। तो अभी प्रोफेसर का जो है वो प्रियदर्शनी माता जी पढ़ेंगे और नरसिंह स्तुति माता जी शिल प्रभुपाद का पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो ठीक है। धन्यवाद। क्योंकि हाँ, शील प्रभुपाद दूसरे दृष्टांत भी हैं। जैसे शंख को लीजिए। शंख किसी जीव की हड्डी होती है और वैदिक निर्देश के अनुसार यदि आप किसी पशु की हड्डी को स्पर्श करते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध होने के लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। किंतु इस शंख को देव मंदिर में रखा जाता है क्योंकि वेदों ने इसे शुद्ध स्वीकार किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक नियमों को हम बिना किसी तर्क के स्वीकार करते हैं। पंडित लोग इस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। यदि आप वेदों के उदाहरण से अपने कथनों को सिद्ध कर सकते हैं तो स्वीकार कर लिए जाएंगे, अन्य प्रकार से उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। वैदिक उदाहरण का प्रमाण शुद्धि प्रमाण कहा जाता है। जिस प्रकार किसी न्यायालय में यदि आप किसी अधिनियम की पुस्तक कोई वक्तव्य देते हैं तो यह स्वीकार कर लिया जाता है। उसी प्रकार श्रुति प्रमाण समर्थित सभी वक्तव्यों को विद्वान स्वीकार कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आप वेदों को श्रुति के नाम से जानते हैं। जी हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंच रात्र विधि बिना एकांतकी हरे भक्ति रुत्पाते पातयेव कल्पते ब्रह्म यामल। कोई भी धर्म हम स्वीकार करें उसे श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र के प्रमाणों का समर्थन प्राप्त होना ही चाहिए। इन प्रमाणों से जो सिद्ध नहीं होता वह भ्रांति है। मैं एक बात और कहूँ, वेदों में जो कुछ है उसे वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध किया जा सकता है। आज मान लीजिए एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला जो कहती है वह सत्य है। उसके गुण अवगुण पर विचार ना करके आप उसे सत्य स्वीकार करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला या संस्थान है। यदि यह प्रयोगशाला अथवा संस्थान कहता है यह अच्छा नहीं है तो सामान्य समिति उसे मान लेगी। हाँ, वैज्ञानिक प्रयोगशाला अथवा संस्थान ने ऐसा कहा है, अतः यह समझ में आ गया है। इस प्रकार अधिकृत वैदिक वक्तव्यों को आचार्यों महान गुरुओं ने स्वीकार किया है। भारत में आचार्य रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य का प्रभाव है। वे वेदों को स्वीकार करते हैं और उनके अनुयायी उन्हें स्वीकार करते हैं। लाभ यह है कि गाय का गोबर शुद्ध है या अशुद्ध, इसके अन्वेषण में मैं अपना समय बस नष्ट नहीं करता, क्योंकि वेदों में उसे शुद्ध बताया गया है, अतः मैं इसे स्वीकार करता हूँ। श्रुति प्रमाण को स्वीकार करके मैं अपना समय बचा लेता हूँ। वैसे तो समाज विज्ञान और राजनीति अथवा किसी भी वस्तु के विषय में वेदों में विभिन्न वक्तव्य है, क्योंकि वेद का अर्थ है ज्ञान। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद देव चाहम। भगवद गीता ठीक है, 15:2। यहाँ से हम थोड़ा समझते हैं। तो आज जो कन्वर्सेशन जो शिल प्रभुपाद और आगे चल रहा है उसमें जो शिल प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक शास्त्र में जो प्रमाण दिए गए हैं, गीता भागवतम में जो प्रमाण दिए जाते हैं वो श्रुति प्रमाण होते हैं, है ना। श्रुति प्रमाण होने के कारण इनमें इस पे प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि ये भगवान से डायरेक्ट आते हैं। तो इन प्रमाणों को भारत में प्रभुपाद कहते हैं एज इट इज स्वीकार किया जाता है। हालांकि दिखने में विरोधाभास लग सकता है। प्रभुपाद ने गोबर का एग्जाम्पल दिया है ना, कि अगर कोई हम पशु का मल छूते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि गोबर जो है वो परम पवित्र होता है ना। गाय का गोबर जो होता है परम पवित्र होता है। और गाय के अलावा और किसी का भी गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है वो परम पवित्र होता है। और उसको देव स्थानों में जैसे यज्ञ किया जाता है या कुछ किया जाता है तो वहां पे उसका लेपन किया जाता है ना। रसोई घर के पास जब कुछ शुद्धता रखी जाती है, कुछ पूजा वगैरह की जाती है तो वहां पे लेपन किया जाता है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा प्रमाण होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप वैदिक सिद्धांत के तत्वों पर प्रयोग करने चलेंगे तो पहले तो आपका समय नष्ट होगा, दूसरा आपके पास वो सब विधि भी नहीं है ना। लेकिन अगर कभी संभव है तो उस पर प्रयोग किए गए और प्रमाण भी पाएगा कि वो सत्य है। जैसे गोबर, गोबर का प्रमाण है ना। बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया, कई साइंटिस्ट ने, और क्या किया, पाया भी कि सच में इसमें कीटनाशक शक्ति पाई जाती है ना। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि जो बहुत बड़ा भूकंप आया था एमपी में, भूप गैस कांड हुआ था, कहाँ हुआ था? जी, भोपाल। भोपाल में, भोपाल में हुआ था। हाँ, भोपाल में हुआ भोपाल में था। जो इतना बड़ा गैस कांड हुआ था, आपको पता होगा कि कई जनरेशन अभी भी वैसे डिफेक्टिव पैदा हो रही हैं, है ना। आप अभी नेट पे जाके सर्च करेंगे तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ था। तो वहां के कुछ दूर पहले, कुछ दूर आगे, थोड़े से ज्यादा ज्यादा, मतलब इतना रेंज नहीं कि बहुत ज्यादा दूर हो, थोड़े से रेंज में ही कुछ गांव थे, है ना, कुछ गांव थे, वहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो साइंटिस्ट ने वहां, बाहर से लोग साइंटिस्ट भी आए थे और भारत के भी साइंटिस्ट ने वहां पे रिसर्च किया कि इतने पास में इतनी बड़ी घटना हो गई कि आज की जनरेशन भी पैदा डिफेक्टिव हो रही है, तो वहां के लोग बचे कैसे। तो उन्होंने पाया कि वहां पे थोड़ा गांव का जो हमारे जो एंशियंट, जो पुरानी जो परंपरा थी वैसे वो गांव था। वहां पे मट्टी के घर थे और गोबर से लीपे हुए थे। समझ में आ रहा है? गोबर के लीप, जैसे पुराने पुराने गांव होते हैं, जैसे मॉडिफाई नहीं हुआ था वो वैसा गांव था। कच्ची जमीनें थी, मिट्टी से गोबर से लगी हुई थी, वो ऐसे से लीप के उसको पक्का किया जाता है ना, देखा होगा आपने। और यस। साथ में वो लोग जो, एक आपने देखा होगा कि गोबर के उपले एक साथ ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक सजा कर टावर की तरह बना देते हैं, ऐसे बड़े बड़े टावर्स थे वहां पे। तो उस गोबर के इफेक्ट से वहां पे इतनी भयानक जो उसकी वाइब्रेशन थी गैस कांड की, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, है ना। फिर प्रभुपाद भी बताते हैं कि कई साइंटिस्ट ने कैलकाटा में भी इसका, है ना, वो शोधन किया और पाया कि सच में बहुत शक्ति है गोबर में। इवन गाय के मूत्र में भी बहुत शक्ति है ना, कई औषधियों में उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वैदिक साहित्य का जो है प्रमाण है वो अमोघ होता है। क्यों? क्योंकि अमोघ सच्चिदानंद भगवान के द्वारा आता है ज्ञान, है ना। गीता का ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान के द्वारा आता है। इसलिए इस पर कोई भी प्रकार का संदेह या टीका टिप्पणी किए बिना इसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी और हमारा लाभ हो। तो प्रोफेसर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। जैसे आज साइंस बहुत डेवलप है, साइंस अगर कोई चीज प्रूफ कर देती है तो बाकी सारे लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं, है ना। जैसे अभी जैसे एक एड आता है ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो सारे लोग नमक वाला टूथपेस्ट खा यूज करने लगते हैं, है ना। फिर आपको सेंसेशन हो रही है तो सेंसोडाइन वाला, आपको ठंडा खाने में दिक्कत होती है, गर्म खाने में मुंह में लगता है, तो क्या किए साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, सेंसोडाइन खाइए, है ना। या बुखार आने पर क्रोसिन ले लीजिए, है ना, पैरासिटामोल ले लीजिए। तो ये सब क्या है, क्या ऐसा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते? सब इस्तेमाल करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक प्रामाणिक स्रोत से समाचार आ रहा है। उसी तरह से आप जो ये बात कह रहे हैं, तो वैदिक साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रुति स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। मान लीजिए हम कोई प्रमाण या तत्व प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई सिद्धांत प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम सिद्धांत प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें चातुर्वर्ण्यम न्याय सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, यह रहा सिद्धांत की जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि लक्षण के आधार पर, कर्म के आधार पर जो है वर्णाश्रम व्यवस्था होनी चाहिए, शास्त्र में ऐसा लिखा है। मान लीजिए हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो श्रुति और स्मृति में भी इसकी क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जितनी भी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, वो भी इसको डिक्लेयर कर रही हो, समर्थन कर रही हो, तब हम तत्वों को स्वीकार कर सकते हैं। इतना महत्व है श्रुति और स्मृति का भी। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा, सब जानते हैं कि वैदिक ज्ञान को तीन भाग में बांटा जाता है, श्रुति, स्मृति और
न्याय। समझ में आ रहा है? श्रुति स्मृति न्याय। श्रुति वो ग्रंथ होते हैं जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा आते हैं। स्मृतियां क्या होती हैं? जिन भगवान के नॉलेज पर, श्रुतियों पर ऋषियों ने मनन करके, ध्यान करके प्रकट किया हृदय में वो बात, और फिर उसी के लिखा है। ठीक है ना? साधु संतों ने, तुलसीदास ने रामायण लिखी है ना, तो ये सब स्मृतियों में आती है ना? महाभारत, रामायण, ये सब इसमें आते हैं, आपके स्मृति में आता है। और श्रुति वो ग्रंथ होते हैं जो कि उपनिषद वगैरह होते हैं, 12 उपनिषद है ना, तो ये सब जो होते हैं श्रुति होते हैं। इसमें कोई बीच, कोई साधु नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्ट भगवान के वचनों को लिखा गया है। और न्याय में क्या होते हैं? 5 प्रकार के जो ऋषि लोग हैं वो आते हैं, है ना, जैसे पतंजलि इत्यादि। तो इनके न्याय के आधार पर, दर्शन के आधार पर चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये 3 विधियों से वैदिक ज्ञान को समझा जाता है। तो अगर कोई चीज श्रुति प्रमाण से अगर मान लीजिए वेरिफिकेशन किया गया है, तो उसको स्मृति में भी होना चाहिए, है ना? तो उन्होंने मेंशन किया श्रुति स्मृति पुराण आदि अगर हम नहीं करते हैं और एकांत की भक्ति करते हैं तो केवल उत्पात उत्पन्न होता है। ये प्रोफेसर खुद स्वीकार कर, ठीक है ना? तब प्रभुपाद समझाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, हम भी जो ज्ञान प्रेजेंट कर रहे हैं भगवत गीता का, इसको चारों संप्रदाय के लोगों ने स्वीकार किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रामानुजाचार्य, है ना, श्री संप्रदाय, है, मध्वाचार्य, वैष्णव संप्रदाय, है ना, शंकराचार्य, मायावादी संघ, मायावादी, है ना, तो ये लोग ने भी स्वीकार किया है ना, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चार कुमार संप्रदाय और हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये सभी इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कृष्णस्तु भगवान से। यानी ये तथ्य सही है। अभी क्लियर हो गया? तो शिल प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि वैदिक ज्ञान पर शोध नहीं किया जाता, वैदिक ज्ञान श्रुति होता है, भगवान के द्वारा प्रमाणित होता है, इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़िए, प्रोफेसर वाला पढ़िए मत। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आपके कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में अनेक शाखाएं हैं? हाँ। आपका प्रमुख केंद्र कहाँ है और संघ की शाखाएं कहाँ कहाँ है? निसंदेह हमारी 65 से अधिक शाखाएं हैं। 65 शाखाएं? हाँ, और मैंने मुख्य केंद्र लॉस एंजलिस में बनाया है। अब हम भारत में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र श्री मायापुर में स्थापित कर रहे हैं, जो भगवान श्री चैतन्य देव का जन्म स्थान है। आप भारत गए हैं? 6 या 5 बार। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के कारण अब कलकत्ता में बड़ी विकट स्थिति हो गई है। जी हाँ, किंतु हमने 10 दिनों तक संकीर्तन किया और वह बड़ा आश्चर्यजनक रहा। प्रतिदिन 30,000 से कम की भीड़ नहीं होती थी। हमारे व्याख्यानों में उनकी बड़ी रुचि थी, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से ही प्रवचन करते हैं। विश्व के कोने कोने से लोग अनुकूल उत्तर दे रहे हैं, विशेषकर अमेरिकी युवक और युवतियां। वे विशेष रुचि ले रही हैं, और ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस के लोग भी। यहाँ से मेरी पेरिस जाने की योजना है। उस स्थान का नाम क्या है? एक शिष्य पेरिस में, ओ फोर्टेन ऑक्स रोजेस। हाँ, उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रह ले रखा है, सुंदर ग्रह। तो हमारी बड़ी सरल विधि है। हम अपने शिष्यों को 4 निषेधात्मक सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश देते हैं। अवैध स्त्री संग नहीं, मांसाहार नहीं, जिसमें मछली अंडा आदि सब आते हैं, जुआ नहीं, और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं, जिसमें सिगरेट चाय कॉफी भी आ जाते हैं। सभी भक्तों को इन 4 सिद्धांतों का पालन करना होता है तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना पड़ता है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस सरल विधि से ही इन युवक युवतियों में कितना सुधार हो रहा है। विधि बहुत ही सरल है। इसके अतिरिक्त हजारों ग्रंथ हैं। ग्रंथों के अनेक खंड हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। इन दिनों मैंने 400 पृष्ठों के लगभग 1 दर्जन ग्रंथ लिखे हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण 2 भागों में, श्रीमद् भागवतम 8 भागों में, और भगवान चैतन्य का शिक्षा अमृत 1 भाग में, और श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1 भाग में। इस प्रकार हम कृष्ण भावनामृत के प्रसार का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपकी 68 शाखाओं में बहुत से लोग भाग ले रहे हैं? 65 है, 65, 65। 65। हाँ, हाँ, ठीक। शील प्रभुपाद जी हाँ,
1000 से अधिक लोग दीक्षित हो चुके हैं और बाहर से भी बहुत से लोग हैं। 1000 लोगों ने इन शिष्यों की भांति सिद्धांत स्वीकार कर लिए हैं। श्रील प्रभुपाद अपने दो सचिवों की ओर संकेत करते हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि ये छात्र सामान्य पश्चिमी यूरोपीय विश्वविद्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं? उदाहरणार्थ, क्या सामान्य ढंग से किसी विश्वविद्यालय के व्याख्यानों व्याख्यानों में सम्मिलित होने वाला साधारण छात्र भी दीक्षा ग्रहण करके आपके संप्रदाय में स्थान प्राप्त कर सकता है? यदि आप हमारे समुदाय में रहना और दीक्षा ग्रहण करना चाहें तो हम आपका स्वागत करेंगे। अन्यथा आप हमारा दर्शन समझने का प्रयास कीजिए, हमारे ग्रंथ पढ़िए। अनेक अनेक ग्रंथ, पत्रिकाएं और प्रश्नोत्तर हैं। दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए। यह तो नहीं कि कोई छात्र सहसा आकर हमारा शिष्य बन जाता है। सर्वप्रथम वह आता है, भक्तों की संगति करता है और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। हम दबाव नहीं डालते। वह स्वेच्छा से शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त करता है। मान लीजिए कि यदि उदाहरण के तौर पर कोई विद्यार्थी ना हो, वरन श्रमिक या किसी कृषक का युवा पुत्र हो, तो क्या होता है? क्या वह अपने संपूर्ण जीवन से विरक्त होकर किसी निश्चित केंद्र पर आपके संप्रदाय में सम्मिलित हो जाएगा? वह भौतिक जीवन में अपना दैनिक पालन पोषण कैसे करेगा? जैसा कि मैंने कहा, इस प्रकार के प्रचार का उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में ब्राह्मणों का निर्माण करना, क्योंकि ब्राह्मण तत्व आज का अभाव है। जो गंभीरता से हमारे पास आता है उसे ब्राह्मण बनना पड़ता है, तो उसे एक ब्राह्मण का व्यवसाय अपनाना होगा और क्षत्रिय और शूद्र का कर्म छोड़ना होगा। किंतु यदि कोई अपने व्यवसाय में ही रहना चाहता है और साथ ही साथ हमारे अभियान को भी समझना चाहता है तो इसकी अनुमति दी जाती है। हमारे अभियान के अनेक अनुयायी प्राध्यापक हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड व्हीलर, हैग्रीव दास, जो मेरे शिष्य हैं। वे प्राध्यापक का कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्हें जो कुछ वेतन मिलता है उसे वे कृष्ण भावनामृत अभियान पर ही व्यय कर देते हैं। जो गृहस्थ है उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आय का 50% हमारी संस्था को दान करेंगे, 25% अपने परिवार में खर्च करेंगे और 25% अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए रखेंगे। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गृहस्थ हो या सन्यासी, ब्राह्मण हो या शूद्र, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान श्री चैतन्य देव कहते हैं कि जिसको भी भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान की जानकारी है वह गुरु बन सकता है। बंगाली में वास्तविक शब्द है कि वह विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय। आपको बंगाली भाषा का कुछ ज्ञान है? बहुत थोड़ा। फिर भी शब्दों को प्रभाव तो पड़ेगा ही। अतः अगली पंक्ति सुनाइए, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है, कि जो भी कृष्ण विज्ञान समझ सकता है वह गुरु हो सकता है। चैतन्य चरितमृत तो मध्य यहाँ पे लीला हाँ, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि शिल 128। प्रभुपाद और प्रोफेसर के बीच में फिर आगे बातचीत होती है। तो प्रोफेसर उनको पूछते हैं कि आपके कितने केंद्र हैं, कि बोले आप बातें तो ऐसी कर रहे हैं, इम्पॉसिबल वाली बातें कर रहे हैं, तो समाज में कुछ एक्सेप्टेंस है? और इतने बड़े लेवल पर एक्सेप्टेंस देखकर वो बड़ा चकित था। अच्छा, खाली इंडियंस है कि बाकी विदेश भी है? नहीं, सारे विश्व से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभुपाद कह रहे। इट इज वेरी, वो बहुत सरप्राइज होते हैं, है ना। तो फिर शिल प्रभुपाद बताते हैं, तो जब ऐसा ऐसा करते हो, कहते इतने बड़े लेवल के आपके में कैसे इस लोग शामिल होते हैं? तो कहते हैं, कोई भी शामिल हो सकता है और कोई भी दीक्षा ले सकता है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, इतना आसान नहीं है। पहले वो भक्तों का संग करे, आए, 4 नियमों का पालन करते हैं और अपनी स्वेच्छा से वो स्वीकार करते हैं। जब उनको लगता है तब उन्हें दीक्षा दी जाती है। ये प्रभुपाद समझाते हैं। फिर शिल प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब इसमें कैसे हम आ सकते हैं। तो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे अभी क्योंकि नया संस्था शुरू किया गया है, इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट किस पर दिया जाता है कि ब्राह्मण बनाया जाए। क्योंकि समाज में क्या है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है लोगों को, है ना। भगवान के बारे में, बाकी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन यदि कोई गृहस्थ जीवन बनना चाहता है तो उसको भी स्वागत किया जाता है कि वो गृहस्थ जीवन भी बने, है ना। तो सभी को दीक्षा दीक्षा दे, लेकिन नियम के साथ उसको रहना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है। तो कहते हैं कि क्या इसका कोई प्रमाण है? तो प्रभुपाद देखिए, कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी दीक्षा दी जाती थी, तो चैतन्य चरितमृत का वो श्लोक कोट कर रहे हैं, जो कि खुद कहा गया है ना, कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नॉय, से ही कृष्ण तत्व बेता, सॉरी, यही कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु हो।
तो उन्होंने कहा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम, मैंने क्या बोला अभी, श्लोक बताता है कि चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्य, गुण के आधार पर विभाजन होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। क्यों नहीं होना चाहिए? हर एक जीव आत्मा है, हर एक जीव भगवान का अंश है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सभी, सभी को अधिकार है। लेकिन मनुष्य जीवन में जीव भगवत धाम जा सकता है, इसलिए उसको विशेष बोला जाता है, क्या विशेष उसकी योनि है ना। तो इसलिए मनुष्य को ये बोला जाता है कि आप अपने इस मनुष्य जीवन को पशु जीवन के समान मत करिए, और सभी इक्वली अधिकारी है, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, है ना, सभी इक्वली अधिकारी हैं कृष्ण भक्ति करने के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किंतु समाज के विभिन्न वर्गों से ब्राह्मणों का निर्माण करके आप हिंदू शास्त्रों की प्राचीन मान्यताओं का ही खंडन कर रहे हैं। नहीं, मैं उसे सिद्ध कर रहा हूँ। पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार इन चार वर्णों में से किसी वर्ण के प्रत्येक सदस्य का उसी वर्ण में पुनर्जन्म होना निश्चित है। नहीं 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 नहीं। सभी वर्णों का यही आधार है। नहीं नहीं, मुझे खेद है। सभी वर्णों का आधार। आप सही हाँ, नहीं कह रहे हैं। अत्यंत सम्मान के साथ मेरा निवेदन है कि आप सही नहीं बोल रहे हैं। भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्रभुपाद भी ये इन श्लोका बोल रहे हैं। इन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के अनुसार की है। जन्म का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ। यह तो बाद में ब्राह्मणों ने जोड़ा है, जिन्होंने इन गुणों को स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा की। इसने तो भारतीय संस्कृति की हत्या कर दी है। अन्यथा भारत को विभाजित कर पाकिस्तान बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समस्त विश्व कभी भारतवर्ष था, जिसका नियंत्रण महाराज परीक्षित के समय एक झंडे के अंतर्गत होता था। धीरे धीरे यह विभाजित होता गया। यही इतिहास है। हाल में उन्होंने पाकिस्तान को पृथक कर दिया, तो भारतवर्ष बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा भूखंड रह गया है। अन्यथा वैदिक ग्रंथों के अनुसार यह एक संपूर्ण विश्व भारतवर्ष था। पहले यह इलावत वृक्ष वर्ष कहा जाता था। जब सम्राट भरत ने इस लोक पर शासन किया था, तब से यह भारतवर्ष कहलाया। तो श्री कृष्ण भावनामृत की यह संस्कृति सदा और सर्वदा रही है। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, किसी भी धर्म पर विचार कीजिए, ये अधिक से अधिक 2 से 3 हजार वर्ष प्राचीन है, किंतु आप वैदिक संस्कृति के आरंभ का पता नहीं लगा सकते। इसलिए यह सनातन व शाश्वत कही जाती है। यह संपूर्ण समाज की संस्कृति है। यदि कोई धार्मिक मत नहीं है, धार्मिक मत को आप बदल सकते हैं, किंतु वास्तविक धर्म को कभी भी बदल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवत गीता में वे कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यही है यथार्थ ज्ञान। श्री भगवान के आप हो या मैं अथवा कोई भी, सभी किसी के शरणागत हैं। यह तथ्य है। शरणागति ही हमारा जीवन है। क्या आप इससे सहमत नहीं? तो यहाँ पे कुछ समझने की अंशों में। कोशिश करते हैं, एक मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद, प्रोफेसर को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मतलब क्या आप हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण परिवार का होता है उसे भी ब्राह्मण होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं किसी को भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी थिंकिंग गलत है। बहुत विनम्रतापूर्वक बोला। क्या भगवत गीता पढ़िए, स्वयं भगवान ने चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभाग से कहा है। गुण के आधार पर होना चाहिए विभाजन, न कि जन्म के आधार पर, और मैं इसे सिद्ध कर रहा। और फिर शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भारत का इतिहास बता रहे हैं शिल प्रभुपाद, कि ये जो भारत था, ऐसा नहीं कि आज जो छोटा सा भूखंड है वो ऐसा था। पूरा जो विश्व देख रहे हैं मैप, ये पहले पूरा भारतवर्ष था, और परीक्षित महाराज जैसे राजा राज्य करते थे। फिर शिल प्रभुपाद जो है धर्म में और मजहब या पंथ में या विश्वास में अंतर बता रहे हैं, है ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म हर जीव का, है ना। और बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या है? विश्वास है, पंथ है, ये धर्म नहीं है। ये 2-3 हजार साल पहले बने हुए हैं, है ना। तो ये प्राचीन नहीं है।
लेकिन सदा आप अगर देखने जाएंगे तो भारत का इतिहास नहीं मिलेगा, मतलब सनातन धर्म का इतिहास नहीं मिलेगा कि कब से शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोग को जानने के लिए कि सनातन धर्म का मतलब ही होता है कि जिसका कभी जन्म नहीं होता, इसलिए वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, शाश्वत रहता है। सनातन का मतलब ही शाश्वतता है। लेकिन बाकी जो पंथ हैं इनका कभी ना कभी जन्म हुआ है, इसलिए खत्म भी होगा। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा साक्षात कृष्ण करते हैं, इसलिए ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैंने एक बार पिछले क्लास में भी आप लोग को कई देशों के एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका और आपके अमेरिका, सबके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था कि कैसे वहां पे लोग आए, दूसरे लोग आए और उन्होंने फिर पूरा कब्जा कर लिया और फिर वो अलग राष्ट्र बन गया। वहां के अपने जो नागरिक हैं वो गुलाम बना दिए गए, उनकी संस्कृति पूरी खत्म हो चुकी। लेकिन अब भारत में देखिए कितना, कितने ज्यादा आक्रमण हुए और कितने लेवल पर नरसंहार हुआ, और अभी भी स्थिति ऐसी चल रही है। लेकिन सनातन धर्म आज भी है और सदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रक्षा साक्षात कृष्ण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का ना आदि होता है ना अंत होता है। सनातन धर्म का आदि अंत नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद कह रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि सो कॉल्ड तुमने जितने धर्म बना के रखे हैं उसको छोड़ दो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। है ना? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आप जो बोल रहे हैं ये विदा बिना प्रमाण के बात बोल रहे हैं, और मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूं ये प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको इसको मानना चाहिए। यस, पढ़िए। कुछ अंशों में सभी को शरण लेनी पड़ती है। जी नहीं, पूर्ण रूप से। उदाहरण के लिए आपको समाज की शरण लेनी पड़ती है, संपूर्ण मानव समाज की। हाँ, पूर्ण समाज की या राज्य की या राजा के शासन की, जो भी कुछ कह ले, यह शरणागति होनी ही चाहिए। कठिनाई केवल यह है कि हम किसी राजा या सरकार की आदि शरण नहीं ले सकते। मुख्य भेद है किसी राजा या व्यक्ति अथवा समाज के शरणागत होने का। नहीं, यह तो केवल वर्ण का अंतर है, किंतु शरणागत का सिद्धांत भी है। चाहे आप राजतंत्र, प्रजातंत्र, सामंतवाद या एकाधिपतिवाद की शरण ग्रहण करें, तथ्य तो यह है कि आपको शरण लेनी ही पड़ेगी। बिना समर्पण के जीवन नहीं है, यह असंभव है। अतएव हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि वे सर्वोच्च सत्ता की शरण लें, जिससे हमें सर्वाधिक सुरक्षा प्राप्त होती है, सर्वाधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यह कोई नहीं कह सकता कि नहीं, मैं किसी की शरण में नहीं हूं। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता। प्रश्न है वह कहाँ शरण ग्रहण करता है। शरणागति का अंतिम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। अतः भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म मामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्म जन्मांतर तक अनेक वस्तुओं की शरण लेने के पश्चात जब मनुष्य को वस्तुतः ज्ञान होता है तो वह मेरी शरण लेता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। किंतु साथ ही साथ मुझे लगता है कि समर्पण के साथ विद्रोह भी आना चाहिए। मानव समाज के इतिहास से सिद्ध है कि मानव समाज का विकास किसी न किसी के समर्पण के विरुद्ध विद्रोह के बाद ही हुआ है। मध्यकालीन युग में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यह समर्पण के विरुद्ध विद्रोह था, किंतु यह क्रांति स्वयं साधारण जनता के प्रति समर्पण था। आप सहमत हैं? हाँ। तो पूर्ण विराम तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है। समर्पण के साथ किसी के विरुद्ध विद्रोह आएगा और दूसरे लोगों के प्रति समर्पण। किंतु जब समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति होगा तो शरणागति की वही पूर्णता है। हाँ हाँ, वही पूर्ण विराम है, और शरण लेने की आवश्यकता, और अब और शरण लेने की आवश्यकता नहीं। किसी अन्य प्रकार की शरणागति का आपको क्रांति द्वारा परिवर्तन करना हो, किंतु जब आप भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं तो यही पर्याप्त है। आप संतुष्ट हो जाते हैं।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक शिशु रोता है, तो लोग उसे एक के पश्चात दूसरे की गोद में देते हैं, किंतु वह चुप नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह माता की गोद में जाता है, तो वह चुप हो जाता है। हाँ, पूर्ण संतुष्टि। तो यह शरणागति और ये परिवर्तन विभिन्न श्रेणियों में चलते रहेंगे, किंतु इनमें से कुछ प्रकार का समर्पण माया के प्रति समर्पण है। अतः भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण के अतिरिक्त सब प्रकार के समर्पण माया है। आप इसकी शरण ले या उसकी, किंतु अंतिम शरणागति भगवान श्री कृष्ण की लेना है और तभी आप सुखी होंगे। शरणागति की पद्धति है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से सभी को अलौकिक सुख और संतोष प्राप्त होता है। तो सुनिए, अभी थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? इन्होंने प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं कि हमको सबको, ये नहीं कि किसी को, कोई हिंदू को खाली शरण लेनी कृष्ण की, हर किसी को, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, उसको भगवान की शरण लेनी। तो प्रोफेसर को थोड़ा सा अजीब से लगा कि हाँ ठीक है, कुछ लोग पूरी तरह से शरण ले लेंगे, लेकिन कुछ थोड़ा सा लेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे थोड़ा थोड़ा नहीं, किस जो भी लेगा उसको पूरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी होगा। तो प्रोफेसर बोलता है कि लेकिन भाई, हमने देखा है कि विरोध करते हैं, कोई कोई शासन चल रहा है, उसमें अगर अराजकता होती है तो लोग विरोध करते हैं, और विरोध के द्वारा क्या होता है, क्रांति होती है, क्रांति के बाद नई नई दृष्टिकोण के हिसाब से चीजें स्टैब्लिश होती हैं। ऐसा ही हुआ है, आपका भी एक नया दृष्टिकोण है, मतलब आप भी क्रांति कर रहे हैं। क्रांति करने के बाद थोड़ा विरोध भी होगा, विरोध होने के बाद आदि कभी कोई लोग थोड़ा शरणागति ग्रहण करेंगे, कुछ लोग पूरी करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है। क्रांति करने के बाद हमको किसी की और की शरण ग्रहण करनी पड़ती है ना। मान लीजिए हम किसी समाज के हैं, क्रांति हुई, सारा समाज बदल गया, तो हमें उस राजा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति की शरण ग्रहण पड़ेगी, उस देश की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान की शरणागति हो जाने के बाद हमें और शरणागति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भगवान की शरणागति का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि भगवान बहुत डिक्टेटरशिप है किसी और की शरण नहीं लेने देंगे। जैसे हम भक्ति वृक्षास करते हैं भक्ति में, नहीं मेरे ही भक्ति, मेरे भक्ति वृक्ष में तुम्हें रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से बात भी आप नहीं कर सकते, है ना, किसी से आप मित्रता भी नहीं कर सकते, हाँ, पलक भी नहीं झपका सकते आप किसी के साथ। ऐसा बोल रहे प्रभुपाद? नहीं, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा डिक्टेटरशिप की तरह नहीं है। जब कोई जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि वो उनका अंश है, तो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों का क्या कहना है? कृष्ण भक्ति करने के बाद यस ऐसा माता जी। है, आप लोगों को लगता है? सची माई? नहीं माता जी, शरण ग्रहण करने के बाद कहीं और जाने की कोई इच्छा नहीं होती। मॉल सिर्फ में मैं पिक्चर इतनी अच्छी अच्छी आई है, सुना कोई धुरंधर पिक्चर आई है? नहीं, मन नहीं करता? नहीं माता जी। नहीं मन करता? बैकवर्ड लोग हैं आप लोग। और बताइए, आप लोग, नरसिंह स्तुति माता जी, कुछ नया करने का मन करता है? राधे राधे जपने का, हाँ, जैसे और लोग जप रहे हैं अभी नहीं माता जी। कितने फेमस है प्रेमा राधे राधे। नहीं मन करता आपका? अभी वृंदावन गई थी ना, तो वो आसपास से सब लोग वो इतना ज्यादा अब होने लग गया है राधे राधे। आसपास से सब बोलते हुए जा रहे थे, तो मन का ऐसे लग रहा था जैसे प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है कि दे आर नॉट केपेबल, राधा राधा नाम बोलने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, फिर भी राधे राधे करते जा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही इरिटेशन हो रही थी इस टाइम, राधे नाम ये से राधे नहीं। राधे नाम में दिक्कत नहीं है, राधा राधे नहीं, नाम को सहजिया रूप में लेने में दिक्कत है। वही कह रही हूँ, मतलब इरिटेशन हो रही थी, दे आर मतलब नॉट आप प्रभुपाद केपेबल। के साथ सेटिस्फाइड हैं? यस हाँ, यस, हंड्रेड जितने भी परसेंट दुनिया पलट जाए, आप सब प्रभुपाद के साथ रहेंगे? हाँ, एकदम एकदम। दर्शनी माता जी, प्रभुपाद अगर कह रहे यस हैं तो माता सही जी। है? ऐसा है आपके साथ? यस माता जी। यस यस, 100% सही है प्रभुपाद जो कह रहे हैं। अनंग मंजरी माता जी, प्रभुपाद के साथ रहेंगी कहीं और? कहते जी प्रभुपाद के साथ मरते दम तक। मर के दम तक संतुष्ट हैं आप पूरी हाँ जी। तरह? ओके, थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग इमोशनल नहीं बोल रही है, संतुष्ट हैं इसलिए, राइट? हाँ क्यों? जी। कि हम जीव हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए उनकी भक्ति करने पर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, भले ही हमारे जीवन में कितनी भी बिखराव क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, है ना।
कोई चीज वो व्यवस्थित क्यों ना हो, अव्यवस्थित क्यों ना हो, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। एक बात प्रभुपाद कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, आगे पढ़िए। क्या भारत में कट्टर हिंदुओं या ब्राह्मणों के ने आपके उपदेशों का प्रतिरोध नहीं किया है? हमने उन्हें परास्त कर दिया है। अच्छा, कोई भी हठधर्मी हिंदू आकर चुनौती दे सकता है, किंतु हमारे अपने अस्त्र हैं, वैदिक साहित्य। कोई नहीं आया है। अमेरिका में क्रिश्चियन पादरी भी मुझसे प्रेम करते हैं। वे कहते हैं कि ये शिष्य अमेरिकन क्रिश्चियन, ईसाई और यहूदी हैं। अब ये भगवान के इतने भक्त हो गए हैं, किंतु हम उनका उद्धार नहीं कर सके। ये अब स्वीकार कर रहे हैं। उनके कितनी बड़ी माता बात पिता बोले हमें प्रभुपाद। कोई नहीं आया है। इवन क्रिश्चियन भी, एक क्रिश्चियन पादरी भी उनके फ्रेंड्स बन गए हैं फिलोसफी सुन के। हाँ, पढ़ी पढ़ी। हाँ, ये स्वीकार कर रहे हैं। उनके माता पिता हमारे पास आते हैं और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं, स्वामी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप भगवत भक्ति का उपदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार हमारा स्वागत किया जा रहा है। भारत में भी, जैसा कि आपने भारत के बारे में पूछा है, दूसरे संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हैं कि मेरे पहले कितने स्वामी पश्चिम देशों में गए, किंतु वे एक कृष्ण भक्त नहीं बना सके। लोग आज यह स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं इसमें अपना कोई श्रेय नहीं मानता, किंतु मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं वैदिक ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, अतः वह प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है। यही मेरा विश्वास है। यदि आपके पास कोई उचित औषधि है, तो आप उसे किसी रोगी को देते हैं, तो आपको विश्वास रहेगा कि रोगी स्वस्थ हो जाएगा। आपके आपके 1000 शिष्यों में से केवल भारत में कितने हैं? भारत में आपके संप्रदाय के कितने लोग हैं? भारत में हाँ, भारत में तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत हैं, लाखों करोड़ों हैं। भारत में तो कोई प्रश्न ही नहीं। वहां एक भी हिंदू नहीं मिलेगा जो कृष्ण भक्त नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। वैष्णव, इसे वैष्णव समुदाय कहते हैं। आप भारत में रह चुके हैं, साधारणतः आपको सब कुछ मालूम है कि वहां करोड़ों वैष्णव हैं। उदाहरणतः ये महोदय, यहाँ उपस्थित एक भारतीय सज्जन एयर इंडिया के कमांडर हैं। ये मेरे शिष्य नहीं, लेकिन ये कृष्ण भक्त वैष्णव हैं। इसी प्रकार भारत में कोटि कोटि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक मुसलमान प्राध्यापक है जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। तो ये स्वाभाविक है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण प्रेम सर्वत्र है और हर व्यक्ति के हृदय में है। उसे इस विधि द्वारा जागृत करना है, बस। वह आपके हृदय में है। वह आपके लिए कोई विजातीय वस्तु नहीं। हर व्यक्ति के हृदय में सुप्त कृष्ण भावनामृत है। इस विधि से उसे जागृत करना है। वह सूर्य उदय की भांति है। यह तो नहीं कि सूर्य अचानक कहीं से निकल आता है। सूर्य है और वह प्रातः काल में उदय होता है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत सर्वत्र है, किंतु किसी न किसी प्रकार वह आवृत है। इस विधि से वह जागृत होती है और संगति से वह दृढ़ होती है। आप कल ही मास्को आए। मास्को में आपने कुछ देखा है? नहीं, दृश्य अवलोकन में मेरी कोई रुचि नहीं है। किंतु जो भी हो, एक प्राचीन ढंग के होटल में ठहरना रुचिकर नहीं लगता होगा। ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलते और आप परसों यहाँ से जा रहे हैं। यही मेरा कार्यक्रम है। आप अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप? हाँ, यूरोप जा रहे हैं। पेरिस और लंदन तथा सैन फ्रांसिस्को में हमारे दो बहुत बड़े बड़े समारोह हैं। लोग रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। यह रथ यात्रा महोत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। आप जगन्नाथपुरी गए हैं? हाँ, यह रथ यात्रा महोत्सव चिरकाल से मनाया जाता रहा है। बड़ी ही प्राचीन परंपरा है, बड़े बड़े रथ। हाँ, अब यह पश्चिम देशों में भी, लंदन और सैन फ्रांसिस्को में मनाया जाने लगा है। संभव है ये धीरे धीरे अन्य देशों में भी मनाए जाने लगे। लंदन में तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं। नहीं नहीं, इसका आयोजन अंग्रेज और अमेरिकन करते हैं। लंदन और सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीय, आप तो जानते हैं, साहब बनने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी बड़ी पाश्चात्य सच्चाई कृत शिल प्रभुपाद कह रहे हैं ना। शिल प्रभुपाद फिर बताते हैं कि मतलब जो कृष्ण भावना भावित जो ये विचारधारा है, इसको बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और स्पेशली भारतीयों को तो छोड़ दीजिए, विदेशी लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं।
फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, भारत में जो है, अगर आप ऐसे पूछेंगे कि कितने कृष्ण भक्त हैं, तो भारत में शायद ही ऐसा कोई हिंदू होगा जो कृष्ण भक्त ना हो। सभी कृष्ण भक्त हैं। लेकिन वैष्णव समुदाय से भी होते हैं, लेकिन मेरे शिष्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो भारत में तो बहुत से वैष्णव हैं और बहुत से कृष्ण भक्त हैं। उसका तो आप कल्पना भी नहीं, आप तो भारत में रहे हैं, आप तो जानते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, कि देखिए यहाँ कृष्ण भावनामृत के प्रचार से क्या हो रहा है। मेरे पास कितने प्रोग्राम से, देखिए रथ यात्रा का प्रोग्राम हो रहा है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ, बहुत से अमेरिका में बहुत से भारतीय हैं ना, इसलिए कर रहे होंगे। प्रभुपाद कहते नहीं, भारतीय तो साहब बनने आए हैं। अमेरिका में क्या कर रहे हैं? वो साहब बन रहे हैं, धन कमा रहे हैं। वो तो पूरे अंग्रेज बन रहे हैं, और जो अंग्रेज हैं वो हिंदू बन रहे हैं, वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, देखिए। अनम्यूट है माता जी, अनम्यूट है आप। हंसते हैं, पाश्चात्यकृत। दोनों व्यक्ति हंसते हैं। विश्वविद्यालय के एक महान सामाजिक मानव विज्ञान विशेषज्ञ ने बड़ी ही मनोरंजक बात लिखी है। उसने कहा है, दो प्रक्रियाएं हैं ब्राह्मणों में, मुख्यतः उच्चतर वर्ग में, पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। जो ब्राह्मण कर्मकांड आदि की प्रक्रिया है, जिसे तथाकथित निम्नतर वर्ग के लोग तथा अस्पृश्य भी अपना रहे हैं। आज तो भारत में यह बड़ी मनोरंजक प्रक्रिया है, किंतु दुर्भाग्य से भारत की स्थिति समस्यापूर्ण है। कठिनाई यह है कि ये भारत कहीं का नहीं है। लोग पाश्चात्य जीवन का अनुकरण कर रहे हैं, किंतु भौतिकवादी तथा तकनीकी दृष्टि से वे 100 वर्ष पीछे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, किंतु भारत के लिए क्या किया जाए? मैं एक बात का अनुभव कर रहा हूँ कि यदि भारत की आध्यात्मिक संपत्ति का वितरण किया जाए तो भारत का सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां कहीं भी मैं जाता हूँ लोग भारतीय संस्कृति का आज भी आदर करते हैं। यदि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार का समुचित वितरण किया जाए तो कम से कम भारत के बाहर के लोग सोचेंगे कि उन्हें भारत से कुछ प्राप्त हो रहा है। निस्संदेह आप ठीक कहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रसार सर्वत्र होना चाहिए, किंतु साथ ही साथ स्वयं भारतीय जनता इससे किस प्रकार लाभान्वित होगी? वे भारत में बैठे हुए हैं और समस्त विश्व में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के प्रसार से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। भारतीय ग्रामों को खाद, ट्रैक्टर आदि की आवश्यकता है। हाँ, इस पर हमें आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ आपको इस पर आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु साथ ही साथ भारत में कुछ करना होगा। इसे कोई पाश्चात्यकरण भले ही कहे, किंतु औद्योगिक तकनीकी क्रांति की भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में, कृषि, उद्योग आदि में आवश्यकता है। भगवत गीता समझने के पूर्व अर्जुन एक योद्धा थे और भगवत गीता समझने के बाद भी वो योद्धा ही रहे। तो हमें स्थिति को बदलना नहीं चाहते। उदाहरणार्थ, आप एक सम्मान्य प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो हम नहीं कहते कि आप अपनी स्थिति बदल दीजिए। हम तो अपने दर्शन को समझने के लिए आपके यहाँ आए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अर्जुन युद्ध करने से अस्वीकार कर रहे थे। हे कृष्ण, मैं अपने संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहता, मैं राजपाट नहीं चाहता, किंतु उन्हें भगवद गीता की शिक्षा दी गई। और अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अब तुम्हारा क्या निर्णय है, तो उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तवः, कि हाँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्थात उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया। वे योद्धा थे और योद्धा ही रहे, किंतु उनकी भावना बदल गई। हम वही चाहते हैं। हम वर्तमान सामाजिक स्थिति में कोई उत्पात उत्पन्न नहीं करना चाहते। हम तकनीकी टेक्नोलॉजी के विरुद्ध नहीं हैं, किंतु हम उन्हें इस कृष्ण भक्ति को समझाना चाहते हैं। यही हमारा कार्यक्रम है। निस्संदेह साथ ही किसी भी चेतना का अंतिम लक्ष्य समाज को बदलना होता है, इसे बेहतर समाज बनाना। यह तो स्वाभाविक है। वास्तव में मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ कि अंतिम लक्ष्य समाज के को उद्वेलित करना नहीं है, क्योंकि आधुनिक समाज में चेतना के माध्यम से अनेक वस्तुओं को परिवर्तित करना पड़ेगा। संयम नियम के अंतर्गत प्रारंभिक परिवर्तन करना होगा, जैसे मादक द्रव्यों का सेवन मत करो, मादक द्रव्यों आदि का सेवन निषिद्ध, सादा जीवन इत्यादि। तो यदि कोई इस विधि को ग्रहण करता है तो दूसरे अपने आप आ जाएंगे। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अवैध स्त्री संग, मादक द्रव्य, मांसाहार और जुआ, ये 4 बातें सामाजिक उत्थान में अत्यंत बाधक हैं। उससे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अवैध मैथुन, मादक द्रव्यों के सेवन आदि में लिप्त नहीं होता,
उसे अपेक्षाकृत सरल जीवन व्यतीत करना होता है। उस दिन मैं बंबई में एक माननीय सज्जन से चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 6.32, माम ही पार्थ व्यापी श्रुत्य है ये पी स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रो स्तेपि यान्ति पराम गति। कि हे पार्थ, मेरी शरण में आकर तो पाप योनि वाली स्त्री, वैश्य, शूद्र परम गति को प्राप्त होते हैं। अब हिंदू समाज के उच्चतर वर्ग के लोगों ने भगवत गीता के इस आदेश की उपेक्षा क्यों की है? मान लीजिए कि कोई पाप योनि अर्थात निम्न वर्ग का है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके शरण में आकर वह परम गति को प्राप्त हो सकता है, तो उच्चतर वर्ग के लोगों ने इस संदेश को प्रसारित क्यों नहीं किया, जिससे तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों का भी उद्धार हो सके? उन्हें वे क्यों ठुकराते हैं? परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों को स्वीकार करने के स्थान पर भारतीयों ने उन्हें ठुकरा दिया और अब तो उन्हें विभाजित भी कर दिया गया है। अब वे भारत के नित्य शत्रु बन गए हैं। तो हम मनुष्य को, चाहे वे मलेच्छ ही क्यों ना हो, कृष्ण भावनामृत की परम गति को पहुंचाने के लिए पहली बार प्रयत्नशील है। आत्मा पवित्र है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा भौतिक दूषण से प्रभावित नहीं होती, वह केवल अस्थायी रूप से प्रच्छन्न रहती है। इस प्रच्छन्नता को ही दूर करना है, तब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक परिवेश से अपने आप को मुक्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना, तभी हमारा जीवन पूर्ण है। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात शिल प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रोफेसर ये बात सुन रहे हैं प्रभुपाद की, जब वो कह रहे थे कि यहाँ कृष्ण भावनामृत का बहुत प्रचार हो रहा है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है ना। और रथ यात्रा जो है कैसे देख रहे हैं प्रभुपाद कि अमेरिकन लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी अपनी संस्कृति को समझे, वो अपने वैदिक परंपरा को समझे, वो अपने सनातन धर्म को समझे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही सोचनीय है, क्योंकि वो किसमें लगे हैं कि सोचनी है कि भारत की स्थिति यदि सोचनी है कि वो अपनी स्थिति तो भूल चुके हैं और साथ में वो अमेरिकन या विदेशी कल्चर को वो नकल अनुकरण कर रहे करने में लगे हुए हैं। हाँ, अनुकरण, और अपना पूरा जो है जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भारत के इस ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में कर दिया जाए तो क्या होगा, लोग जो हैं इस ज्ञान से लाभान्वित होंगे, तो उस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, आप अपना ज्ञान दो लोगों तक पहुंचा तो देंगे, लाभान्वित भी हो जाएंगे लोग, लेकिन भारतीयों को समझना पड़ेगा, भारतीयों को भी अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी, अपने सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आप ये जो बात कह रहे हैं कि भारत तो किसी को भी स्थिति बदलनी पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कृष्ण भावना भावित बन रहा है तो उसको अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी। प्रभुपाद कहते हैं मेरा केवल एक कार्य है कि सनातन धर्म की चेतना को लोगों को दी जाए, उसकी स्थिति नहीं बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा भागवत, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद कह रहे हैं, ये क्रांतिकारी विचार है। भक्ति करने के लिए हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना अपनी स्थिति को छोड़ने की जरूरत है। हम जो हैं हमें वही रहना है, लेकिन केवल अपनी चेतना बदल लेनी है ना। हम सभी ने क्या अपना सब कुछ छोड़ दिया, सन्यास ले लिया है? हम सभी जो गृहस्थ है, यंग बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे अपने स्कूल, सब वही चीजें हैं, केवल हम अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को चेंज कर देते हैं, है ना, केंद्र में कृष्ण को रख देते हैं, इसमें हम करते हैं। अपनी स्थिति बदलने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में जब मैं पढ़ रही थी तो एग्जाम्पल आया था, गोवर्धन लीला है। इंद्र के लिए जितना प्रसाद बना था उसी को कृष्ण ने यूज किया, है ना। आप देखिए गोवर्धन पूजा में क्या किया भगवान ने देखा कि इंद्र पूजा हो रही है, बहुत प्रसाद बना है, तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा करनी है तो मतलब फिर से दूसरा सब कुछ करना है? नहीं, इंद्र पूजा में जो चीजें यूज के लिए बनाई गई थी, इसकी जो भोग लगाने वाले व्यक्ति उनकी चेतना बदल दी, गिरिराज जी को दो। हाँ, कोई चीज परिवर्तन किया नहीं। जितना भी फेस्टिवल का सामान था, जितना भी उत्सव मनाना जा रहा था, वो
केवल क्या किया, चेतना चेंज की थी। दो किसको, कृष्ण को दो, इंद्र को नहीं, कृष्ण को दो। तो उन्होंने कुछ स्थिति को चेंज किया नहीं, उत्सव को चेंज नहीं किया, केवल चेतना को चेंज की कि किसको करना चाहिए। यही हमें अपने जीवन में करना है। प्रभुपाद जैसे कर हम खाना तो स्थिति बनाते हैं बदलने तो की जरूरत। खाना तो बना ही रहे हैं, बस भगवान को भोग लगाना है। बोला, तो जैसे आप अगर जर्नी गृहस्थ है तो आप तो खाएंगे तो हैं ही, बस खाली 4 नियम का बनाना है। ठीक है ना। इस तरीके से हम देखते हैं प्रभुपाद कहते हैं 4 नियम का पालन करना होगा। प्रभुपाद ये कह रहे हैं हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि हमारे समाज में जो है वो उत्पात मच जाए। अक्सर लोग कोई एक विचारधारा को जब लेके आते हैं तो उस समाज में उत्पात मच जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरा मकसद उत्पात क्रिएट करना नहीं है, मेरा मकसद है समाज को सुदृढ़ अवस्थाएं पहुंचाना, और ये चेतना के शुद्धिकरण से ही हो जाए। बहुत बड़ी बात है ये, समझ में आ रही है आप लोग को? यस। हाँ, क्लियर हुआ बात? इसे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा लगे, मान लीजिए पाप योनि या निम्न वर्षा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी शरण में जाकर वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं में पढ़ना चाहिए, केवल हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए और अन्यों को प्रचार करना चाहिए, जिससे समाज में अपने आप सारी शांति आ जाएगी। ठीक है, तो चेतना बदलने की हमें जरूरत है, हम जिस पोजीशन पे जिस स्तर पे हमें बने। ठीक है, तो चेतना क्या बदलनी है, आध्यात्मिक साम्यवाद को स्वीकार करना है। संपत्ति भगवान की है और भगवान की सेवा में इसको प्रयोग करके प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना है। हमें भूखा नहीं रहना है मायावादियों की तरह, निर्विशेषवादियों की तरह। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।